नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। हम इस वीडियो सीरीज में चर्चा कर रहे हैं वर्ष 2024 सभी राशियों के लिए कैसा बीतेगा। इसी श्रृंखला में अभी तक हमने मेष से लेकर मकर राशि तक यानी एरीज से लेकर कैप्रिकॉर्न राशि या फिर लग्न या फिर नाम राशि के आधार पर चर्चा की है। आज हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा बीतेगा। आपका यदि लग्न कुंभ है या फिर राशि कुंभ है या फिर नाम राशि कुंभ है तो आप देख सकते हैं। और प्रायः बहुत सारे लोगों का नाम राशि कुंभ होता है, क्योंकि 100 अक्षर से जिनका नाम होता है वो कुंभ होते हैं। र अक्षर से जिनका नाम होता है वो तुला वाले होते हैं। और इसके पहले हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के साथ साथ वास्तु की एक टिप, छोटी सी टिप बताऊंगा, वो आप देखिएगा। एक साधारण सा ट्रिप बता रहा हूँ मैं। ये सामने जो आपको चक्र दिख रहा है 64 चक्रों वाला मुख्य द्वार इसमें लगाया जाता है, क्योंकि आठ चारों साइड से होते हैं तो 8 का स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 64 पद का आएगा। मतलब जो घर में वास्तु का जो पूजा होता है, साधारण घर की जो पूजा होती है, किला को, महल को या फिर नदी तालाब ये सब को छोड़ दीजिए, जो साधारण आम जनमानस हम सब घर बनाते हैं, उसमें वास्तु देव का पूजन जो होता है वो यही 64 पदों में होता है। तो उसी का बाहरी जो 8 भाग में बांटा रहता है, उसी में हमें मेन गेट निकालना होता है। अर्थात जो मुख्य दरवाज़ा जहाँ से हम प्रवेश करते हैं अपने घर में, उसका किस तरीके से एनर्जी वहाँ पर जनरेट होता है, किस डायरेक्शन में, उसके हिसाब से हम रखते हैं। तो आप देखिएगा कि बहुत सारे जगह मैंने देखा है, बहुत सारे जगह नहीं फिर भी मतलब लाइव एग्जांपल मैंने देखा है 3-4 जगह कम से कम, कि जो पश्चिम दिशा, पश्चिम मुखी जो द्वार होता है उसमें बहुत सोच समझ कर गेट खोलना होता है। वहाँ पर बहुत पैसा याद रखिए, लेकिन सही डायरेक्शन में खोला जाए तब। जैसे कि एक घर में मैंने देखा था, आपको सामने जो दिख रहा है, यहाँ पर उनका जो मेन गेट है वो पाप, यक्षमा और शोष में पड़ रहा है। मतलब उत्तर और पश्चिम के जो कोना में जो पाप, यक्षमा और शोष दिख रहा है आपको, वहाँ पर उनका मेन दरवाज़ा जो है, एंट्रेंस है, वो पड़ रहा है। तो ये जो होता है ना, कूप भवन का ये द्वार होता है। यहाँ पर रुदन का भी चीज़ होता है। यदि आप इसको ये 8 भाग में न बांट के यदि आप 16 डायरेक्शन वाले में देखेंगे तो ये पोर्शन आपका आएगा वेस्ट मतलब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट के कोना में है और वेस्ट के साइड में है, इसीलिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आएगा यहाँ पर। तो यहाँ जिनका दरवाज़ा रहता है, मुख्य दरवाज़ा, उनको कुछ पैसे तो मिल जाते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि पश्चिम का जो मुखी होता है, पश्चिम दरवाज़ा, वहाँ पर लोगों को पैसे किसी न किसी माध्यम से मिलते हैं। लेकिन वहाँ पर मुख्य दरवाज़ा रखने से दुष्परिणाम ये होता है कि उस घर की जो स्त्रियाँ होती हैं, कन्याएं होती हैं, वो रुग्ण हो जाती हैं, अर्थात किसी न किसी बीमारी की चपेट में रहती हैं या फिर मस्तिष्क से संबंधित परेशानी हो सकता है। आप ज़रूर देखेंगे उस घर की जो औरतें हैं, या तो डाइवोर्स हो जाएगा या फिर वो तलाक हो जाता है, या फिर मतलब बहुत बीमार अवस्था में रहती हैं। मतलब किसी न किसी प्रकार वहाँ की महिलाएं जो हैं, स्त्रियां जो हैं, वो ज़्यादा पीड़ित होती हैं, क्योंकि रुग्णता या फिर जो रुदन है, जो रोने की जो प्रवृत्ति होती है, उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट महिलाओं को ही पड़ता है, पुरुषों को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि पुरुष घर पे ज़्यादा नहीं रहते हैं। और वास्तु का इफ़ेक्ट ज़्यादा उस पर पड़ता है जो उस घर में रह रहा है और बहुत लंबे अवधि तक, बहुत लंबे समय तक उस घर में गुजार रहा है अपना समय, उस पर वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो आप जो मेन गेट बनवाएंगे, अपना जो डायरेक्शन, वो उसका उपाय ज़रूर करना चाहिए। हो सके तो एकदम जो अच्छा जो डायरेक्शन होता है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन वाला जो दिशा है, आप वहीं पर ही मेन गेट खोलिए, उससे अच्छे आपको परिणाम भी मिलेंगे और जीवन आपका सुगम होता है। ये ट्रू नॉर्थ के हिसाब से निकाला जाता है, डिग्री वाइज निकाला जाता है, ऐसे ही अपने मन से 8 भाग में बांट के नहीं निकाला जाता है। अन्यथा फिर वही पता चला कि आपका नॉर्थ जो है वेस्ट की तरफ घिसका हुआ है 20 डिग्री, तो आप ऐसे ही 8 भाग में बांट के निकाल तो लिए, लेकिन सही डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो आइए आज की चर्चा करते हैं कुंभ राशि के लिए वर्ष 2024 कैसा बीतेगा। कुंभ राशि आप जानते हैं शनिदेव का हेडक्वार्टर होता है, अर्थात उनका जो मूल त्रिकोण की जो राशि होती है, जो मूल उनका घर होता है, वो यही कुंभ ही होता है। यहाँ पर शनिदेव जो हैं अपने मूल त्रिकोण के माने जाते हैं, और अभी जो गोचर अवस्था है इसमें वर्ष 2023 के जनवरी से ही जो शनिदेव हैं वो यहीं पर विराजमान हैं अपने ही मूल त्रिकोण राशि में, जो कि वर्ष 2024 में एकदम यहीं पर विराजमान रहेंगे। भले वो
वर्ष के मध्य में वक्री अवस्था में जाएंगे। तो वक्री अवस्था में जाने पर जो पुरानी चीज़ें हैं वो उभर के वापस आती हैं, और जो पुराने आपके कोई भी गलत डिसीजन हैं या फिर अच्छे डिसीजन हैं वो भी आपके अनुकूल या फिर दुष्परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि शनिदेव जो है जून से लेकर सितंबर तक वक्री रहने वाले हैं। तो यहाँ पर शनिदेव आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएंगे। शुभ परिणाम इन सेंस कि वो आपके तीसरे भाव को, सप्तम भाव को और दसम भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। मतलब आपका जो साहस, शौर्य, पराक्रम, व्यापार, कर्म क्षेत्र, इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी के भी योग बनाएंगे। और याद रखिए ऐसे लोग, क्योंकि ये स्थिर राशि है, जो कुंभ है वो स्थिर राशि है, तो ऐसे लोग स्थिर स्वभाव के होते हैं, दार्शनिक होते हैं, वैचारिक होते हैं। तो ये लोग धीरे धीरे अपने जीवन में उत्थान की ओर जाते हैं। अचानक से जिनका अपकर्ष या उत्थान होता है, ऐसे लोगों में नहीं होते हैं ये धीरे धीरे अपने जीवन में उत्थान की ओर जाते हैं। और रॉबस्ट इकोनॉमी, मतलब कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत भी अगर हवा चले तो इसे गिर जाएंगे, नहीं गिरेंगे ये लोग, क्योंकि धीरे धीरे ये अपनी सीढ़ी को चढ़ते हैं और इन्हें सब चीज़ का आभास हो जाता है, इन्हें पूर्वानुमान भी मिल जाता है, क्योंकि शनिदेव लगन में बैठे हैं। देखिए शनिदेव किसी के भी अगर स्ट्रांग है, पहले में है, 8वें में है, तो ऐसे व्यक्ति को पूर्वानुमान, पूर्वाभास, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि इंट्यूशन यानी कि पूर्वानुमान, पूर्वाभास के जो सबसे बड़े कारक होते हैं वो स्वयं शनि महाराज ही होते हैं। तो आप शनिदेव के हिसाब किताब से देखें वर्ष 2024 तो आपके लिए अच्छा समय है। भले ये 7.5 लोग कहेंगे आपको 7.5 है, और 7.5 है भी, ये शीर्ष का 7.5 है कुंभ राशि के लिए, लेकिन फिर भी ये आपके लिए अनुकूल अवसर प्राप्त कराएंगे। थोड़ा दशा भी यदि आपको कुंडली में अच्छा मिल गया तो ये आपको उत्थान की ओर लेकर जाएंगे। याद रखिए 7.5 सबके लिए ख़राब नहीं होता है। 7.5 जो मेहनत करता है, अच्छे कर्म करता है, आपके यदि पूर्व संचित अच्छे कर्म हैं, पाप नहीं है, पुण्य है, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और इस जन्म में भी आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब यदि आप राहु और केतु की चर्चा करें तो राहु और केतु वर्ष 2024 में पूरे वर्ष पर्यंत जो है आपके राहु दूसरे भाव में रहेंगे और केतु आपके 8वें भाव में रहेंगे। तो राहु दूसरे भाव में बैठकर पैतृक संबंधी जो परेशानियां हैं उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और या फिर आपको पैतृक जो धन संपत्ति है, विरासत है, वो मिलने के चांसेस रहेंगे, या फिर आप उसमें आगे बढ़िएगा कि हमें मिल जाए अलग, जो प्रयत्नशील हैं। अब उनके लिए जो इन सब से पैतृक से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उनका अगर पहले हो गया है, पहले अलग बढ़ गए हैं, तो अपने परिवार को ध्यान दीजिए, धन संपत्ति की ओर ध्यान दीजिए, वाणी पे ध्यान दीजिए, और प्रयास कीजिए कि आप सत्य बोलिए, क्योंकि राहु जो है दूसरे भाव में बैठकर वाणी खराब कराते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झूठ बोलवा देते हैं, जिसका आपको बाद में दुष्परिणाम होता है। बाद में आप स्वयं उस पर सोच विचार करते हैं, नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। तो आपको इस अवधि में सोच विचार कर बोलना है। बोलने से पहले सोचना है कि भाई इसका क्या परिणाम हो सकता है। थोड़े फायदे के लिए झूठ बिल्कुल ना बोलिए। केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान है, तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अचानक से कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं आपको। हालांकि केतु जो है वो कुछ धन भी प्राप्त कराते हैं, अष्टम भाव में जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त क्षेत्रों का है, और जो चीज़ नहीं देख सकते हैं आप, पराविज्ञान, परामनोविज्ञान जो होता है वो अष्टम में होता है, और केतु इसके कारक होते हैं। क्योंकि केतु का धड़ नहीं है, माफ़ कीजिए, सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है, तो केतु भी देख नहीं सकते हैं। वो सिर्फ वही चीज़ देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर दो ऐसे, एक तो भाव ऐसा है, ऊपर से ग्रह भी ऐसा बढ़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको स्वप्न के माध्यम से या फिर किसी न किसी पूर्वानुमान के माध्यम से कुछ ना कुछ आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी, अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी, पूर्वानुमान होगा, पूर्वाभास होगा, और कुछ लाभ के भी योग यहाँ पर बनेंगे। लेकिन सावधानी बरतना है, बिना तार्किक हुए, बिना रैशनल हुए आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। तर्क विहीन जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ही ख़राब होता है। याद रखिए सनातन शास्त्र, जो सनातन हमारा धर्म है, उसमें तर्क शास्त्र भी एक बहुत बड़ा शास्त्र है। बिना तर्क की कसौटी पर खड़े हम किसी को कुछ नहीं मानते हैं। भगवान को भी भगवान मानने के लिए तर्क की कसौटी पर कसा जाता है। अब यदि हम गुरु महाराज की चर्चा करें तो आपके लिए अप्रैल तक गुरु महाराज जो है वो तीसरे भाव में रहने वाले हैं, जो अनुकूल है।
क्योंकि तीसरे भाव में गुरु थोड़े बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, ज़्यादा वाणी का प्रयोग करने लगता है व्यक्ति। लेकिन फिर भी यदि आप सोच विचार कर वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, यदि आप वाणी से ही कमा रहे हैं, जैसे कि आप सिंगर वगैरह हैं या फिर प्रवचन करता है या फिर वाणी से टीचर वगैरह हैं आप, तब आपके लिए अनुकूल परिणाम मिलेंगे। क्योंकि गुरु आपके जो ज्ञान है, और ज्ञान जो है जाकर वाणी के प्रचार प्रसार वाले भाव में बैठा है। तो गुरु आप भी जो भी सीखेंगे उसको आप प्रचार करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको स्वाध्याय की बहुत ज़रूरत है। याद रखिए, यदि आप कम पढ़े लिखे होंगे, कम पढ़े लिखे कहने का मतलब कि यदि आप खुद से किताबों को कम पढ़ते हैं, ज्ञान कम अर्जित करते हैं, तो आप जो बोलेंगे ना वो थोथा चना बाजे घना वाला स्थिति हो जाता है। अर्थात आपके पास ज्ञान है नहीं और आप ज़्यादा बोल रहे हैं, तो लोग आपको ज़्यादा बोलने वाले बोलेंगे, ज्ञान देने वाले बोलेंगे, रायचंद बोलेंगे। लेकिन वहीं यदि आप ज्ञानवान होंगे, पुस्तकें पढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ने का आदत डालेंगे, तो आपके पास ज्ञान आएगा, तर्क आएगा, बोलने का सलीका आएगा। तो आप उस समय जब बोलेंगे ना, तो आपका वाणी को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। तो गुरु जब तीसरे भाव में हो तो आदमी को यही करना चाहिए कि किताबें पढ़नी चाहिए, ज्ञान अर्जित करनी चाहिए, गुरुओं का ज्ञान लेना चाहिए। यूट्यूब पर तो बहुत सारा ज्ञान अवेलेबल है। अच्छा भागवत शास्त्र सुनिए, अच्छे रामायण के ग्रंथियों को सुनिए, या फिर आप जिस भी सेक्टर से जुड़े हैं उससे जुड़े हुए अच्छे लोगों की वाणी सुनिए और ज्ञान अर्जित कीजिए, तब जाकर बोलिए, तो आपकी वाणी को गंभीरता से लिया जाएगा। गुरु आपके मई से चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, तो चतुर्थ भाव में जाना गुरु के लिए अच्छा होता है। आप यदि घर बनाने के लिए या फिर भूमि भवन वाहन वगैरह खरीदने के लिए प्रयासरत हैं, तो आपके लिए ये अनुकूल अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि गुरु यहाँ पर चतुर्थ भाव में जाकर बड़ा घर, बड़ा प्लॉट, बड़ी गाड़ी, ये सब कुछ वो दिखाते हैं और दिलाते भी हैं। यदि अनुकूल दशा भी आपको मिल गई तो आपके लिए ये अच्छा सुअवसर होगा मई से लेकर पूरे वर्ष तक। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर देखें तो ये लगभग 70 to 75% पॉजिटिव ही रहने वाला है, 80% पॉजिटिव रहने वाला है। बाकी थोड़ा बहुत यदि आप अपने दशा से मिलाकर देखिएगा, अपनी कुंडली में क्या दशा चल रहा है। यदि फेवरेबल दशा, अनुकूल दशा चल रहा है, तो ये फल जितने मैंने बताए वो अच्छे से बढ़ा चढ़ाकर अच्छे फल प्राप्त होंगे। यदि इसमें थोड़ा दशा खराब चल रहा हो, दशा अच्छे ग्रह की न चल रही हो, तो थोड़े कमतर फल देखने को मिलेंगे। और उपाय के तौर पर आप शमी वृक्ष को जल हमेशा दिया कीजिए, शमी वृक्ष को प्रणाम किया कीजिए, प्रकृति से अपने आप को जोड़िए और पैदल चलना सीखिए। आप पैदल चलेंगे, जितना मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, गरीबों को चप्पल दान जरूर किया कीजिए। और वैसे भी अभी जो शरद ऋतु चल रहा है, ठंडा का मौसम चल रहा है, तो आप ऊनी वस्त्र भी दान कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ प्राप्ति होगा। तो ये रहा आपका कुंभ राशि का। मिलेंगे लास्ट राशि यानी कि मीन राशि के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।